छपरा के अमनौर विधायक पर केस दर्ज हुआ है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छपरा के अमनौर विधायक पर केस दर्ज किया गया है। विधायक चोकर बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। भगवान बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। विधायक पर डॉक्टर को गाली देने का आरोप लगा है। तो छपरा के अमनौर विधायक पर केस दर्ज और इन्होंने डॉक्टर को गाली दी थी और इसी मामले को लेकर इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। छपरा के अमनौर विधायक हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। विधायक पर डॉक्टर को गाली देने का आरोप है। विधायक चोकर बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन्होंने डॉक्टर के साथ गाली गलौज की है और भगवान बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है और अपने संबोधन में पीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी से जूझ रहे कोरोना योद्धाओं के लिए यह कार्यक्रम बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठित प्रयासों के जरिए हम मानवता को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकते हैं और लोगों की परेशानी को कम कर पाएंगे। पीएम ने कहा कि प्रत्येक जीवन की परेशानियों को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को नई दिशा दिखाई है। इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे। इधर सासाराम में पुलिसकर्मियों ने जागरूकता मार्च निकालकर लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने की अपील की है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए जागरूकता मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों ने स्लोगन लिखी तख्तियां हाथ में पकड़ी हुई थी। मार्च में महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना बंदी ने आम लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ा दी है। चुनावी साल है और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र नहीं जा पा रहे हैं और ऐसे में अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर ये जनप्रतिनिधि कितना खरा उतर रहे हैं, हमारे सहयोगी संजय ने यह जानने की कोशिश की। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। यही सोशल डिस्टेंसिंग इन दिनों बिहार के जनप्रतिनिधियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लॉकडाउन में परेशान क्षेत्र की जनता उम्मीदों के साथ अपने नेता को ढूंढ रही है और नेताजी मजबूर होकर घर से ही जो कुछ हो पा रहा है वो कर रहे हैं। हमने इन जनप्रतिनिधियों से जानने की कोशिश की कि वो कैसे अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम पहुंचे राजद से मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र के पास, जो पटना में रह रहे हैं लेकिन लगातार मॉनिटरिंग कर स्थानीय लोगों के जरिए क्षेत्र की जनता की मदद कर रहे हैं। बाहर जो हमारे दूसरे प्रवासी बिहार के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के, वहाँ भी जहाँ तक बंद पड़ा है वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा हम लोग मदद कराने का काम, राशन दिलाने का कुछ काम किए हैं और हमेशा लगातार हमारे लोग वहां लगे हुए हैं और आज भी। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी अपने घर पर रहकर लगातार फोन के जरिए लोगों की मदद में जुटे हैं। लगातार दूरभाष से संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल की इकाई के, बूथ की इकाई के, सब अपने अपने स्थान पर एक्टिव हैं। उन लोगों से ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार हम संपर्क में रहते हैं। साथ साथ हमारा जो आवासीय कार्यालय है वो कार्यरत है। हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी, हमारा स्टाफ आवासीय कार्यालय का वो निरंतर वहाँ सक्रिय हैं और कोई कठिनाई आती है तो उसका समाधान की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम पहुंचे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह के पास, जो हैं तो पटना में लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के जरिए अपने इलाके के लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हमारे लड़के
ब्लॉक से मिल करके, ब्लॉक के अफसरों से मिल करके जो हम लोग चिन्हित अपने ढंग से जो सर्वे किए हैं उसको सुपुर्द करते हैं ब्लॉक के बीडीओ के यहाँ, और बीडीओ के माध्यम से वो सभी लाभान्वित के घर में वो सामान पहुंच रहा है। इसलिए हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान भी लॉकडाउन में पटना में है, लेकिन इस बीच वो कभी जाकर तो कभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों की मदद की कोशिश कर रहे हैं। क्या कि पार्टी के माध्यम से हो, व्यक्तिगत माध्यम से हो, वहाँ की सरकार के माध्यम से हो, लगभग 50 स्थानों पे हमारे ज़िले और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, तो उनकी मदद वहाँ के लोग कैसे कर सकें, उनको प्रोत्साहित करना, उनको रिक्वेस्ट करना, उसमें कई जगहों पे सब अंत्योदय से लेकर के बीपीएल के लोगों को अच्छा खासा, हमारे यहाँ जो कवरिंग है लगभग 90% कवरिंग है। कोरोना काल के इस दौर में जनप्रतिनिधियों का जनता तक पहुंचना जरूरी भी है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और अगर जनता नाराज हुई तो क्या होगा सब जानते हैं। जाहिर सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी इनके लिए प्रायोरिटी है और यही कारण है कि पटना में अपने आवास से बैठकर जितना कुछ हो पा रहा है वो कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हों, सत्ता पक्ष के मंत्री हों या फिर जो कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान हों, सभी लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और सरकार के सामने कई मांगे भी हैं इनकी कि आप इन मांगों को पूरा करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।